नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके घर के पूर्वी कोने में पड़ी है यह दो चीज, और अगर आपने कभी भी इन्हें नहीं हटाया तो हमेशा बर्बाद रहोगे। कंगाली हमेशा आपके पास आती रहेगी, घर परिवार के लोग आपस में लड़ते रहेंगे और तुम पैसों के लिए बहुत अधिक मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी पैसा आपके घर में नहीं देख पाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी समस्या आपके जीवन काल में आएंगे। और दोस्तों, आपने बहुत सारे भावों के चक्कर काटे, कई सारे उपाय किए, कई सारे मंत्र पढ़े, लेकिन फिर भी आप अपनी किस्मत से निराश हो चुके हो। लेकिन दोस्तों, अब आप अपने भाग्य को घोषणा शुरू कर दो, क्योंकि आपके भाग्य में तो बहुत सारी चीज हैं। भगवान ने आपको बहुत अधिक चीज देने का फैसला किया है, लेकिन आपके घर के उत्तरी पूर्वी कोने में यह चीज रखी है। यह आपके सभी काम बिगड़ रही है। और दोस्तों, यह किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि जो इंसान जो जानकारी होता है, जो तांत्रिक क्रिया करता है, करवाता है, वह आपको ऐसी चीज दे देता है और वह चाहता है कि आपका बुरा समय आज बर्बाद हो जाए। और दोस्तों, यही चीज आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव लाने लगती है, और इसी के चलते आपका जीवन पूरी तरह नरक सामान बन जाता है। और दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन को सरल और शानदार बनाया जाए, आपके जीवन की सभी मुसीबत को समाप्त करके आपके जीवन के सभी नकारात्मकता को हटाकर सुख का नया सवेरा लाया जाए। फिर आपके पास में सब कुछ होगा जिसको प्राप्त करने की आप अभिलाषा रखते हैं, जो आप काफी दिनों से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस सब चीज के प्रभाव से आप बहन अच्छी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप वह चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आज की है वीडियो अपने अंत तक देख ली और गुरु जी की एक एक बात अच्छी तरह से सुन ली, तो हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आपका जीवन का एक एक सपना पूरा होगा और आप जो प्राप्त करने जाते थे वह चीज आपके कदमों में होगी और भगवान आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों, विनीति इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत कुछ बताएगी। आपके जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, उसके बारे में सर्वप्रथम जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक फिर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा पर सदैव बढ़ती रहे। और दोस्तों, कई बार जब बात आती है अंधविश्वास की, तो हम अक्सर चीजों को अनदेखा कर देते हैं। कभी कोई हमें कहता है कि आप इस कलर के कपड़े पहनकर यह काम करने जाना, तो आपने जरूरी काम के लिए जाना, तो हम उसे बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी जाने अनजाने में वही शर्ट पहनकर हम अपना काम करने जाते हैं और वह काम बन जाता है। हमारे मन में इन सब चीजों को लेकर थोड़ा बहुत विश्वास जागृत होने लगता है। इस प्रकार से मान लेना या ना मानना, या फिर कुछ चीजों की प्रकृति उसके अंदर नकारात्मकता और सकारात्मक को आकर्षित करती है। यानी कि इस दुनिया में दो तरह की ऊर्जा है, पहले है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी है नेगेटिव एनर्जी। आप सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहता है, जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे अपने घर में वैसे ही चीज रखनी होती है।
और वही चीज उसके घर में पैसों को आकर्षित करती हैं। माता लक्ष्मी का प्रवेश उसके घर में बनाते हैं। घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ते हैं और आपका दिमाग शांत रहता है। घर में आपको सुकून मिलता है और शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसी चीज अगर आपके घर में आ गई जिनमें प्रकृति नकारात्मक है, जो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर वही नकारात्मकता आपके घर में तरह तरह के क्लेश करते हैं और आप चाह कर भी कुछ नहीं करते। और जब आप अपने ऑफिस का सभी काम निपटाकर या अपने व्यापार का सभी काम निपटाकर घर आते हैं, तब आपको घर का माल बहुत बेकार लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपके घर वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। और अगले दिन जब आप काम करने आते हैं, तब आपको काम करने मजा नहीं आता और आप इसी चक्कर में काम को बीच अधूरा छोड़ देते हैं। आपका सर दुखने लगता है और आप परेशान हो जाते हो। और दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके घर में कोने में भेजो पूर्वी कोने में पड़ी है, जो चीज इसी कारण आपकी व्यापार में भी बहुत मंदी आ गई है और नौकरी भी आपको मिल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप अपने घर में एक ऐसा कॉल निकालो जो उत्तर और पूर्वी दोनों में हो, क्योंकि दोस्तों कोने बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और दोस्तों कहते हैं, घर का जो ईशान कोण होता है, वहां 33 को धीरे धीरे अपने निवास करते हैं। उसे कोने में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके घर की पूरी काया पलट सकता है, आपको मालामाल बन सकता है। लेकिन एक अज्ञानी इंसान कभी भी इसकी महत्व को नहीं समझेगा। उसके जीवन में वह कभी भी कुछ पढ़ाई नहीं कर पाता। दोस्तों, आपको जीवन में इतना याद रखना है कि यह दुनिया वाले आपका भला चाहते हैं और यह आपको बर्बाद नहीं देखना चाहते। तो इसीलिए दुनिया वालों की बातों में आकर फैसला बदल देते हो और फिर हमेशा नहीं चाहते हो। तो दोस्तों, आप बस गुरुजी की बातों पर विश्वास करके आज की वीडियो को अकेला डी में और अंत तक देख लो। और जब हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे तो आप थोड़ा बहुत विश्वास नहीं करोगे, थोड़ा आपको अजीब लगेगा। आपको यही लगे कि मैं अपने घर में सांप पाल रहा था। तो दोस्तों, हम बता रहे कि कभी कभी हम चीजों को इतना ज्यादा गंभीर नहीं देते जिसे जिंदगी उलझी। तो दोस्तों, सबसे पहले हर साल नया साल आता है। अभी शुरू में ही 2025 शुरू हुआ है। हर इंसान की एक आदत होती है कि वह अपने घर में कैलेंडर जरूर लगता है, क्योंकि कैलेंडर हमें तारीख और त्योहार बताता है। लेकिन दोस्तों, जब साल बदल तब आप 2025 का नया कैलेंडर लेकर आए और आप उसमें नई नई तारीख देख रहे होंगे। लेकिन आपने थोड़े विचार किया, मैं पिछले साल का कैलेंडर कहाँ गया? तो अपने से सही ढंग से बाहर फेंका है, यह नदी फेंका है, या किसी मंदिर में रखा है, या फिर वह आज भी किसी कोने में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूगोल साबित हो सकती है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, नए साल आते ही हमने पहली बार में ही कैलेंडर को बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपका आलस, आप खिलाफत भाई आपके काम को पूरी तरह बेकार कर रही है। और दोस्तों, आपको पता नहीं किस्मत पलटे दे नहीं लगती। दूसरी चीज जो अगर आपके घर में है तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार आपने देखा होगा
कि आपके घर में रोजाना सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है और झाड़ू को मंत्र लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा कहते हैं, जो इंसान झाड़ू की इज्जत करता है, जो इंसान झाड़ू का सम्मान करता है, तो उसे कभी पर नहीं लगा था, उसे सुरक्षित स्थान पर रखता है और वही इंसान अच्छा गोद प्राप्त करता है और उसे इंसान का जीवन धन्य धान हो जाता है और माता की कृपा उसे मिलती है और उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन बहुत सारे लोग यार हंसते हैं कि जब घर में कोई नई झाड़ू पड़ी होती है तो वह पुरानी झाड़ू को वहीं सोफे के नीचे यह दरवाजे के पीछे या फिर कहीं कबाड़े में फेंक देते हैं। दोस्तों, यह चीज बहुत अधिक गलत है। दोस्तों, हमें कोई भी गलत चीज अपने घर में नहीं रखती है और हम आपको समझ रहे हैं कि अगर आपके घर में भी कोई गलत चीज है और वह किसी काम की नहीं है तो तुरंत अपने घर से बाहर करो, क्योंकि इस बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ता है। और दोस्तों, यही झाड़ू आपके जीवन की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं बेकार कर देती हैं। तो दोस्तों, इस बात को आपको बहुत अधिक अमीर कैसे लेना होगा। और दोस्तों, आप जो बताने वाले हैं किसी दुश्मन ने आपको दी होगी, तो दोस्तों वह है कांटेदार पौधा। हाँ दोस्तों, अगर आपको यह किसी ने दिया है तो इसे अभी तुरंत की तुरंत फेंक दें, क्योंकि यह आपके काम का नहीं है। और दोस्तों, इसमें नकली भी नहीं रखता है, आपको असली भी घर में नहीं रखता है, क्योंकि यह जो कांटेदार पौधे होते हैं उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। यह बात लिखकर ले लो कि आपको ऐसा लगता है कि यह चीज तो अच्छी लग रही है, लेकिन जब यह नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है तब आपके घर में बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, जिन लोगों ने नकारात्मक और जैसे अपना संबंध बनाया है, तो दोस्तों इसीलिए आपको भी कांटेदार पौधे अपने घर में नहीं रखते हैं। नहीं तो बहुत सारी मुसीबतें आपके जीवन काल में आ सकते हैं। और दोस्तों, जब हम अपने घर बनवेट हैं तो हम पंडित से पूछते हैं कि कहाँ क्या सही रहेगा, तो वह बताता है कि इस कोने में मंदिर ठीक रहेगा। दोस्तों, इसलिए पंडित हमेशा ला देते हैं कि आप इस जगह पर ऐसा करो, तभी आपको यह कार्य सफल होगा, और होता भी है। और यहाँ पर दीपक प्रचलित होता रहेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है घर में। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई गलत चीज या फिर कोई ऐसी चीज अपने घर में ना रखेंगे जो गलत चीजों को प्रभावित करती हो। और दोस्तों, बस आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और घर में शांति बनाए रखें और ईश्वर का नाम जप करें, तो घर में और कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी भी तो बहुत जल्दी चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जहाँ सकारात्मक पूजा होती है वहाँ पर नकारात्मक और ऊर्जा बिल्कुल नहीं रुकती। तो इसीलिए आप भी यही करें, भगवान का नाम जप करें और पूजा पाठ करें। बस यही है आपके घर को प्रसन्न करने की सबसे बड़ा उपाय। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।